नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे पेडी क्रॉप रेसिड्यू, पेडी मतलब क्या होता है, राइस, राइस क्रॉप का जो बचा कुचा भूसा होता है जिसे पराली कहा जाता है हिंदी में, उसको मैनेज कैसे करें, उस भूसे को जो कचरा बच रहा है, वेस्ट, उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो एक टॉपिक तो है इन सीटू मैनेजमेंट और दूसरा है एक्स सीटू। इन सीटू मतलब खेत में ही कैसे उसको मैनेज कर लें, एक्स सीटू मैनेजमेंट मतलब खेत से बाहर। तो इन सीटू मैनेजमेंट और एक्स सीटू मैनेजमेंट पर डिस्कशन देना है अपने को पेडी क्रॉप रेसिड्यू में। पहली बात तो स्टबल, स्टबल मतलब पेडी क्रॉप में जो स्टबल या रेसिड्यू बच जाता है उसको बंद करने के क्या क्या इम्पैक्ट हैं। इम्पैक्ट का पहला पॉइंट है, अगर 1 टन आप स्टबल बंद करते हैं तो 5 kg नाइट्रोजन, 2.3 kg फॉस्फोरस, 25 kg पोटेशियम और 1 kg सल्फर का लॉस होता है। दूसरा सोइल से, दूसरा सूट पार्टिकल्स, जो आग लगाते हैं ऊपर ब्लैक ब्लैक पार्टिकल्स निकलते हैं, उसकी वजह से स्मोक फॉर्म होती है। सोइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिटोरिएट होते हैं और माइक्रोबियल माइक्रोब्स की जो एक्टिविटी है वो भी डिटोरिएट होती है। कुल मिला के बर्निंग से 5 kg, 1 टन अगर स्टबल जला रहे हैं तो 5 किलो नाइट्रोजन, 2.3 किलो फॉस्फोरस, 25 kg पोटेशियम और 1 kg सल्फर सोइल से लॉस होता है। सूट पार्टिकल से स्मोक बनती है, ऑर्गेनिक मैटर डिटोरिएट होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी डिटोरिएट होती है और जो माइक्रोब्स मर गए उनकी वजह से सोइल की फर्टिलिटी भी क्या होगी, लॉस होगा, सोइल फर्टिलिटी भी खत्म होगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, सोइल की बायोडाइवर्सिटी खत्म होगी, उसमें जो फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं वो खत्म होंगे। क्रॉप इज बिकम मोर प्रोन टू डिजीज़, मतलब क्रॉप्स को डिजीज़ लगने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो क्या किया जाए, कैसे इस रेसिड्यू को खेत में ही मैनेज कर लिया जाए। तो खेत में ही मैनेज करने के लिए इन सीटू मैनेजमेंट है। इन सीटू में पहला पॉइंट है रोटावेटर। रोटावेटर मतलब एक ऐसी मशीन है जो ट्रैक्टर की जो टीलर टाइप होती है कि जब बचा हुआ स्टबल है उसको खेत को हाँकेंगे और उस स्टबल को सोइल के अंदर ही इनकॉर्पोरेट कर देंगे, सोइल के अंदर ही मिक्सअप हो जाएगा। दूसरा है हैप्पी सीडर। हैप्पी सीडर क्या करता है, चावल को अलग कर लेगा, उसके बाद में स्टबल जो बचा हुआ है उसको अपरूट कर लेगा, ज़मीन से उखाड़ लेगा और साथ में गेहूं के बीज साथ साथ बोता जाएगा। जैसे चावल की फसल काट रहे हो आप, चावल अलग हो गया, फिर जो स्टबल बच रहा है उस स्टबल को अपरूट कर लेगा, पूरा ही उखाड़ लेगा और साथ साथ में गेहूं बोता जाएगा। कुल मिला के स्ट्रॉस को साइमल्टेनियसली थ्रू आउट कर रहा है खेत से और सीड बोता जा रहा है। पूसा बायोडिकम्पोजर या वाटर डिकम्पोजर, ये एक लिक्विड फॉर्मुलेशन है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। जब इसको रेसिड्यूज के ऊपर छिड़का जाएगा, जब इसको रेसिड्यूज के ऊपर छिड़का जाएगा तो उस रेसिड्यू के अंदर जो लिग्निन और पैक्टिन एंड सेल्यूलोस है वो डाइजेस्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे वो सड़ गल जाएगा। पेडी स्ट्रॉ चॉपर मशीन आती है जो पेडी के स्टबल को कट करती है, सोइल के साथ मिक्स कर देती है। सो हम खेत में ही कैसे पराली का समाधान निकाल सकते हैं। अभी न्यूज़ में बहुत चलता है पराली की वजह से दिल्ली में बहुत पोल्यूशन हो रहा है, तो ये GS3 का भी टॉपिक बनता है यहाँ से। रोटावेटर क्या करेगा, स्टबल को क्रॉप में मिक्स कर देगा। हैप्पी सीडर क्या करेगा, स्टबल निकालेगा, साथ में गेहूं के बीज बोता हुआ जाएगा। पूसा बायोडिकम्पोजर क्या करेगा, लिक्विड फॉर्मुलेशन, जब इसको छिड़केंगे तो वो स्टबल जो है वो वहीं सड़ गल जाएगा, उसके अंदर लिग्निन, पैक्टिन, सेल्यूलोस से वहीं डाइजेस्ट होने लग जाएंगे। और पेडी स्ट्रॉ चॉपर जो है, चॉपर क्या करेगा, सबसे पहले चॉप करेगा और फिर सोइल के अंदर मिक्स करेगा। ये कहीं ना कहीं रोटावेटर जैसा ही काम कर रहा है। नेक्स्ट है XC2 मैनेजमेंट। XC2 मैनेजमेंट में हम पहले पढ़ रहे हैं, होता क्या है XC2 मैनेजमेंट, हमें खेत से बाहर लेकर आना है सारा जो पराली बच रही है, पराली मतलब पेडी रेसिड्यू या फिर स्टबल, उसे खेत से बाहर निकालना है और फिर उसको किसी न किसी यूज़ में लेना है। तो पहला यूज़ है बायोचार। स्टबल जो है, जो पराली है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे बायोचार में। बायोचार एक मटेरियल है जो फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ आता है बाय बर्निंग इट इनटू किलन। बायोचार मतलब ये समझ लो कि यार अपन ने
ईटे टाइप बना लिया उसका, भूसा जो है बचा हुआ चफ, उसको इस तरह से ब्रिक्स टाइप बना ली उसकी, जो फिर फर्टिलाइजर कैन बी यूज एज फर्टिलाइजर, इसको फर्टिलाइजर की तरह यूज़ कर सकते हैं बाय बर्निंग इट इन कीलन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन की एब्सेंस में इसको बर्न करेंगे हम कीलन में। कीलन सेक्शंस होते हैं बड़े बड़े, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, वहाँ इनको इरिस्टेबल बच रहे हैं, इनको क्या किया जाएगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीटअप किया जाएगा, बर्न किया जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं पायरोलाइसिस, और ये बायोचार में बदल जाएगा, जिसको फिर फर्टिलाइज़र बनाने में काम मिलेंगे। नेक्स्ट है फास्ट पायरोलाइसिस। टेम्परेचर 400 से 500 डिग्री रहेगा। ये कन्वर्ट करेगा इस बायोमास को, बायोमास मतलब जो रेसिड्यू है उसको गैस में कन्वर्ट करेगा, फिर क्विकली कूल करेगा तो बायो ऑयल बन जाएगा। ऑब्वियस बात है कि जो स्टेबल है उसको हम कितने टेम्परेचर पे हीटअप कर रहे हैं, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस, और गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं इस बायोमास को। गैस को जब कूल करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा। इस लिक्विड को हम क्या बोल रहे हैं, बायो ऑयल। जैसे कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब इसको जलाएंगे तो एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलेगी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा,